लेते गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिन्हें हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा और अब सुप्रीम कोर्ट का रुख दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर रखे गए। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका दाखिल हो चुकी है और जल्द सुनवाई की मांग अरविंद केजरीवाल के द्वारा की जा रही है। आपको जानकारी दें कि कल ही दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी याचिका खारिज हो चुकी है और उस याचिका के खारिज होने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। आपको बता दें कि केजरीवाल की याचिका में कल गिरफ्तारी को कोर्ट ने सही बताया, टाइमिंग के सवाल को गलत बता दिया। केजरीवाल को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली और अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी अखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, सुप्रीम कोर्ट का रुख हाई कोर्ट के झटके के बाद क्या नजर आता है? कोई उम्मीद, कोई राहत मिलने की केजरीवाल या फिर आम आदमी पार्टी को जो उम्मीद दिखाई दे रही है उस पर कोई संभावनाएं नजर आती हैं? दीपेश, आपने भी देखा होगा, कल आप भी कवर कर रहे थे कि किस तरह से हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सख्त टिप्पणी की है। हर सवालों का जवाब उसने विस्तार से दिया है और हर इनके आरोपों को हाईकोर्ट ने खारिज किया है। अब इनके पास एक विकल्प था कि ये सुप्रीम कोर्ट आते और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। आज 10 बजे इनको डायरी नंबर मिलेगा। उसके बाद 10:30 बजे जब कोर्ट बैठेगी तो ऐसी बात कही जा रही है इनके वकीलों की तरफ से कि वो जल्द सुनवाई की मांग करेंगे, क्योंकि इस बीच कल ईद के बाद 4 दिनों तक सुप्रीम कोर्ट बंद है। इसलिए इनकी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द सुनवाई कर ली जाए और इस रेमेडी को, जहां तक हाईकोर्ट का फैसला है उसके खिलाफ जो चैलेंज किए हैं उस पर कोई फैसला जल्द से जल्द आ जाए। इनको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इनकी बात सुनेगा और सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिल जाएगी। फिलहाल कल ही इन्होंने ये बात कह दी थी कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और 24 घंटे भी नहीं बीते सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने याचिका दाखिल कर दी। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट अपना का क्या रुख रहता है, क्योंकि सबसे पहले ये इसी याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, आपको याद होगा, और उस याचिका को फिर इन्होंने विड्रॉ किया, फिर हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से अब याचिका खारिज हुई, अब सुप्रीम कोर्ट आए हैं। तो देखना होगा कि क्या नया ऐसी इनके पास दलील आती है जिस पर कि इनको राहत की उम्मीद हो सकती है, क्योंकि हाई कोर्ट ने जिस तरह से सिलसिलेवार तरीके से इनके सवालों का विस्तार से जवाब दिया और ये कहा कि जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है राजनीति का काम है, वो अदालत पर आरोप नहीं लगाया जा सकता। अदालत अपने कानून के हिसाब से काम करती है और अदालत के ऊपर इस तरह से कोर्ट के ऊपर और जज पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। और जो गिरफ्तारी हुई है वो ईडी ने नियम के अनुसार गिरफ्तारी की है और इनका ये चैलेंज भी यही है कि गिरफ्तारी नियम के अनुसार नहीं हुई है। लेकिन अब जब हाईकोर्ट ने यह कह दिया कि गिरफ्तारी नियम के अनुसार हुई है, बिल्कुल, तो अब हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी, जिसको लेकर याचिका दाखिल की गई। अखिलेश, आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन हाईकोर्ट ने कल जो जिस तरह की सख्त टिप्पणी अरविंद केजरीवाल को लेकर की और साथ ही जो फैसला दिया उस पर सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे आम आदमी पार्टी। सुनिए क्या कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज। बहुत धन्यवाद कि हाई कोर्ट के फैसले को उन्होंने संजय सिंह जी के मामले में पलटा था और हमारी यह उम्मीद है कि इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। क्या सुप्रीम कोर्ट में तत्काल रूप से जाएंगे या फिर इसमें भी कोई मीटिंग के बाद? बिल्कुल, जैसे ही हमारे जो वकील हैं जो लीगल स्ट्रैटेजी बना रहे हैं वो तैयार हो जाएंगे, हम जाएंगे। देरी हमारी तरफ से नहीं होगी, जितना स्ट्रैटेजी में समय लगेगा वो करते ही जो है हम कोर्ट जाएंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर है कि अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की याचिका आज दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका पर सुनवाई होनी है। संदीप कुमार ने दाखिल की थी ये याचिका, जिस पर आज हाई कोर्ट सुनवाई करने वाला है। कोर्ट का हंटर कल अरविंद केजरीवाल पर चला और इस सब के बीच क्या पद छोड़ेंगे अरविंद केजरीवाल, ये सवाल लगातार बना हुआ है। लेकिन आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने को लेकर एक याचिका दाखिल की गई है पूर्व विधायक संदीप कुमार की तरफ से। आपको यह भी बता दें कि आज इसी याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। हाईकोर्ट का क्या कुछ रुख रहता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि याचिका दाखिल की गई और इस याचिका में पूर्व विधायक संदीप कुमार की तरफ से यह मांग की गई है कि अरविंद केजरीवाल को पद से हटा दिया जाए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, केजरीवाल की याचिका पर फैसला आज होने वाला है। राउज एवेन्यू कोर्ट आज फैसला सुनाने वाला है। हफ्ते में 5 दिन वकीलों से मिलने की मांग वाली याचिका पर आज फैसला आने वाला है। केजरीवाल ने अब वकीलों से मांग की थी मिलने को लेकर और उसको लेकर आज एक बड़ा फैसला आने वाला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा सप्ताह में 5 बार अपने वकीलों से मुलाकात करने की मांग वाली जो अर्जी है उस पर कल फैसला आना था, लेकिन आज राउज एवेन्यू कोर्ट उस पर फैसला सुनाएगा।
तो आपको बता दें 5 बार मुलाकात की मांग दरअसल कोर्ट में रखी गई है, राउज एवेन्यू कोर्ट में। उसको लेकर फैसला क्या आता, लेकिन आपको बता दें दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया। कल फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी वो बिल्कुल सही है और इसके लिए ईडी के पास बाकायदा ठोस सबूत भी है। इसके अलावा अदालत के ऊपर सवाल खड़े करने पर भी सख्त टिप्पणी की। आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को हाई कोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट की आपको लताड़, नहीं कोई सियासी दबाव। ईडी के पास पर्याप्त सबूत, गिरफ्तारी हुई फुल प्रूफ। ईडी सही, आप गलत, जेल में केजरीवाल कब तक? कथित शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। फैसले के बाद न सिर्फ सीएम अरविंद केजरीवाल बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट के फैसले ने अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट से मुख्यमंत्री केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। केजरीवाल ने अपनी याचिका के जरिए गिरफ्तारी और ईडी की रिमांड का विरोध किया था। केजरीवाल को झटका देते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी की ओर से जुटाए गए सबूतों से पता चलता है कि केजरीवाल ने दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर पूरी साजिश रची। कोर्ट ने न्याय किया है। कोर्ट ने कहा कि एक आदमी को अगर अप्रूवर बनाना या नहीं बनाना वो कोर्ट का कार्य है, वो कोर्ट का कार्य है, ईडी का कार्य नहीं। गिरफ्तारी जो है वो बराबर थी, गिरफ्तारी में कोई गलती नहीं हुई, ये भी कोर्ट ने कहा। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने सख्त लहजे में दो टूक कह दिया कि ये केंद्र और केजरीवाल के बीच नहीं बल्कि ईडी और केजरीवाल के बीच का मैटर है। केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने अरेस्ट किया था। ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। जज कानून से बंधे हैं, राजनीति से नहीं। केजरीवाल की गिरफ्तारी गैर कानूनी नहीं है। ईडी की रिमांड में भेजा जाना भी वैध है। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अप्रूवर का बयान ईडी नहीं बल्कि कोर्ट लिखता है। अगर आप उस पर सवाल उठाते हैं तो जज पर सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ईडी ने हवाला डीलर के बयान से जुड़े सबूत दिए हैं। आप सदस्य ने भी माना है कि गोवा चुनाव के लिए पैसे मिले। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा क्या चुनाव के दौरान गिरफ्तारी होती तो ठीक होता,